हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के, दो चरों के रैखिक समीकरण है। अब इसमें इनके जो सॉल्यूशन के कुछ कंडीशंस है हम उसको सीखेंगे इसमें। तो जो हमारे पास आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कंडीशन फॉर सॉल्विंग फॉर लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों के हल की शर्तें। कुछ हमारे पास क्या दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं और उसके सॉल्यूशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं को हम इसमें सीखेंगे। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, किस फॉर्म में होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स के क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट का रेशियो का मतलब है हमें a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, b1 अपॉन b2 फाइंड करना है और c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। जब ये तीनों वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे, तीनों रेशियोज हमारे फाइंड हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है कि इनसे कुछ रिलेशन निकल के आते हैं, कुछ कंडीशंस निकल के आती हैं। जो फर्स्ट कंडीशन आती है, इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं आता है तो यहां पर जो सॉल्यूशन हो जाएंगे, आपको लिखना है इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में लिखोगे आप समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे जब क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, उस कंडीशन के इक्वेशंस के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। सेकंड कंडीशन बनेगी इसमें, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, ये तीनों रेशियोज क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तीनों कंडीशन में क्या होगी, तीनों ही वैल्यूज के जो रेशियो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इनका, है ना। तो इस कंडीशन में लिखोगे आप कि इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। समीकरणों के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। हिंदी में लिख सकते हैं आप समीकरणों के अनंत हल होंगे। समीकरणों के अनंत हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके आएंगे। और एक लास्ट कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन जो होती है, उसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल तो होगा b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या लिखना है कि जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में आप लिखोगे इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। हिंदी में लिखोगे समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे। तो ये तीन टाइप के जो कंडीशंस है, इन्हीं पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बस कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि हमें रेशियोज फाइंड करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। कंपेयर करना है इनसे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमें लिखना है कि इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन, समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। अगर कंडीशन बन के आती है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो हमें लिखना है इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। थर्ड कंडीशन आएगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल, और बट क्या डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसके इक्वल नहीं है। तो हमें लिखना है इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे। इसी
पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन डज दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव? रैखिक समीकरणों के हल किस प्रकार के होंगे? हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, उनके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा। फर्स्ट पार्ट में 3x plus 5y is equal to 12 और 5x plus 3y is equal to 4। दो इक्वेशन हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में, ये देख लेना। अगर एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरे में राइट हैंड साइड पे है, तो क्या करेंगे, दोनों को या तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे या फिर राइट हैंड साइड में लेके आओगे। पहला काम ये करना है कि दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म में बनी हो। अगर यहाँ पे ax plus by is equal to c लिखा है तो यहाँ भी ax plus by is equal to c ही बनाना है। ये सभी इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में है, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना a1/a2। a1/a2 हमने फाइंड किया तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 5। a1/a2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है b1/b2। तो b1/b2 फाइंड करेंगे तो यहां हो जाएगा 5/3। b1/c2 इज इक्वल टू जाएगा 4/12। अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 1 4, तो 3/1 आया। लेकिन कंडीशन क्या बनी, कंडीशन देखो आप कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या है, क्या a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आया 3/5, यहाँ पे आया 5/3, तो इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या बताया था आपको, आपको लिखना है इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में लिखोगे आप समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। चलो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको देखें, उसमें क्या करना है। यहां दे रखा है a1/a2 जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो गया 3/6। 3/6 को लिखेंगे 1/2। 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। अब इसका जो b1/b2 आएगा, b1/b2 जब हम लिखेंगे तो ये 4/8, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये भी। थर्ड c1/c2 अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो गया 6/18। 6 कम 6 6 3 18। क्या कंडीशन बनी, a1/a2 तो इक्वल आया किसके, b1/b2 के, दोनों इक्वल है। लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे हिंदी में, समीकरणों के कोई हल नहीं होंगी, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको करते हैं। यहां पे लिखेंगे a1/a2 इक्वल है कितना 3/4 के। फिर मैं b1/b2 निकाला, हो गया -6/-8 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 से डिवाइडेड 3/4 हो जाएगा। 2 से डिवाइडेड 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 3/4 ये भी आ गया। अब हमने निकाला c1/c2 इक्वल हो गया 12/16। 4 से डिवाइड है, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स। अब यहां पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सभी क्या है 3/4 आ चुके हैं। तो हमारी जो अगली कंडीशन है वो लगा देंगे a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, सभी इक्वल है। तो यहां पे कंडीशन लिखेंगे हम इक्वेशंस
हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution, infinite number of solution। क्या लिखोगे हिंदी में? समीकरणों के क्या होंगे? समीकरणों के अनंत हल होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियो को और देखना है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और जिनके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखते हैं इसका सेकंड टाइप कैसा है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। तो कंडीशन में दे रखी है कि क्या होंगे? इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल के लिए या लीनियर जो हमारे पास क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, मतलब a1 upon a2 इक्वल नहीं है किसके? b1 upon b2 के। तो यहां पे लिखोगे आप इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। समीकरणों के क्या है? अद्वितीय हल है। समीकरणों के अद्वितीय हल है। तो क्या होगा हमारे पास कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये गिवन है, ये कंडीशन दे रखी है। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो a1 हमारे पास है 2 और a2 हमारे पास कितना है? k डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन माइनस के 6। ठीक है, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो k बाई 2 डज नॉट इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 3। अब 3 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो k बाई 2 डज नॉट इक्वल टू माइनस 2, तो वैल्यू ऑफ k डज नॉट इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही कितना आएंगे? 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या लिखोगे आप? इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। समीकरणों के अद्वितीय हल है। इतना गिवन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? हमें गिवन है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर a1 हमारे पास कितना है? 4 है, a2 हमारे पास कितना है? यहाँ पे 1 है। डज नॉट इक्वल टू लगाते हैं, b1 हमारे पास k है और b2 हमारे पास 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k डज नॉट इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है, तो आप इसको सही से करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें? तो हमें गिवन है इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। समीकरणों के कोई हल नहीं है। समीकरणों की कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है में कंडीशन जो लगती है
वो था a1/a2 इक्वल है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है। अब यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। a1/a2 की जो वैल्यू है 8/k लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा b1/b2 5 कितना हो जाएगा 10 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 9 बाई क्या लिखेंगे 15। अब तीनों वैल्यू हमारे पास, तीनों के रेशियो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है कि फर्स्ट टू वैल्यूज को हम इक्वल रखेंगे। तो 8/k इक्वल है 5/10 के। 5 से कट जाए 5 जा 5 5 टू जा 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k की जो वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू 8 टू जा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। पहली कंडीशन सॉल्व होगी। अब हमें दूसरी कंडीशन भी इसकी देखनी है कि फर्स्ट जो वैल्यू है 8/k डज नॉट इक्वल टू 9/15। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल है, 3 से 3 टाइम्स हो गया, 3 से 5 टाइम्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k डज नॉट इक्वल टू 40/3 डिवाइड में आ जाएगा। तो k की तो दूसरी वैल्यू होगी k बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा 40/3 के और इक्वल होगा 16 के। ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो दोनों में से एक गिवन होगा कोई भी, तो वो आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके, जिसका सेकंड पार्ट है। यहां भी ये लिखना है कि इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या लिखना है, समीकरणों के कोई हल नहीं है। ये गिवन है हमें, तो मतलब क्या गिवन है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा k/12 इक्वल है किसके 3/k के, बट इक्वल नहीं है 3/6 के। ठीक है, पहली दो कंडीशन को इक्वल रखना है। k/12 इक्वल है 3/k के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k² इज इक्वल टू जाएगा 36, k² इज इक्वल टू 36। जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 36 इसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं दो वैल्यू आती है, प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो k की पहली कंडीशन से वैल्यू आई कि प्लस माइनस 6 है। ठीक है, अब लास्ट में जो कंडीशन बताइए आपको कि यहाँ पर k/12 है वो इक्वल नहीं है किसके 3/6 के। यहाँ से वैल्यू हमें चेक करनी है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 6 2 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करें k की वैल्यू नहीं है किसके इक्वल 6 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है पहली कंडीशन में कि k की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 6 दोनों है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है कि k की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं है। मतलब k की एक ही वैल्यू हो सकती है वो, तो k इक्वल होगा किसके -6 के। k इक्वल किसके नहीं है, +6 के नहीं है, तो -6 के इक्वल होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द value of k for which the following system of linear equations has infinite number of solution। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के अनंत हल होंगे। infinite number of solution गिवन है इसमें, तो लिखेंगे इक्वेशन has infinite number of solution। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के। तो यहां हो जाएगा 2/k-1 इक्वल है 3/k+2 के, इक्वल हो जाएगा 7/3 के। अब सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को हम पहले लिख लेंगे। 2/k-1 इक्वल है 3/k+2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k+4 इज इक्वल टू 3k-3। पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे और फिर क्या करेंगे, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो k को हम राइट हैंड साइड पे लेके आए तो 3k-2k और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये जाएगा 4+3। तो यहां हो जाएगा k इज इक्वल टू कितना गया 7। तो k की जो पहली वैल्यू होगी
k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब सेकंड कंडीशन कंपेयर करना है, कौन सा, यहां पर 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां हो गया 3 3 9k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k प्लस कितना हो जाएगा यहां पर 14। तो यहां राइट हैंड साइड पे लाओगे 7k को तो ये हो जाएगा कितना 2k इज इक्वल टू कितना 14। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू क्या 7। दोनों कंडीशन से जो k की वैल्यू है वो 7 आई और 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। क्या गिवन है, एक क्वेश्चन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, समीकरणों के अनंत हल हैं। तो अनंत हल के लिए कंडीशन लिखोगे आप a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अब यहां पर हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन k इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन k इक्वल हो जाएगा k अपॉन 12। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से, फर्स्ट और सेकंड को हम लेंगे जब, तो इन कंडीशन क्या मिला, k माइनस 3 अपॉन k इक्वल है 3 अपॉन k से k कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे k माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमने ली 3 अपॉन k इज इक्वल टू k अपॉन 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू रूट 36 का जब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो k की दो वैल्यू आएंगे, प्लस माइनस कितना गया 6 और सेटिस्फाई कर रहा है k इज इक्वल टू 6 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या लिखना है दोनों कंडीशन से, तो वैल्यू ऑफ k दोनों कंडीशन से, तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी इस चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।